जलदाय विभाग से बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल जलदाय विभाग के दफ्तर में शराब पार्टी, सरदार शहर डिवीजन दफ्तर का वीडियो वायरल हो रहा है। एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इसमें शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। विभाग के दफ्तर में ही शराब की बोतल उन्होंने यहाँ पर खोल ली, तो एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दरअसल जलदाय विभाग और इस विभाग में शराब पार्टी की एक तस्वीर। दरअसल जलदाय विभाग के दफ्तर में शराब पार्टी, सरदार शहर डिवीजन की अगर बात करें तो उसके दफ्तर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। विस्तार से जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी फोन लाइन पर है। नरेश जी, देखिए जलदाय विभाग की अगर बात करें तो छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए जिस दफ्तर में काम होना चाहिए उस दफ्तर का एक वीडियो आया है जिसमें अधिकारी शराब पी रहे हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल इंदु, देखिए कुछ सालों पहले जो जयपुर में भी गांधीनगर दफ्तर में इस तरह की वारदात सामने आई थी, जब दफ्तर में शराब पार्टियां होती थी और तब भी फर्स्ट इंडिया ने मामला उजागर किया था, तो वहां तो रोक लग गई। लेकिन अब जो मामला सरदार शहर सब डिवीजन जो है उनका सामने आया है, जहां पे एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी का ये वीडियो बताया जा रहा है। वो जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं दफ्तर के अंदर ही शराब की बोतल खोल के जो है वो शराब पी जा रही है। तो ये जो वीडियो है वो लगातार अब जो वायरल हो रहा है, खासकर जो जलदाय विभाग के जो अधिकारी है उनके नॉलेज में हालांकि मामला नहीं आया है, लेकिन कर्मचारियों के बीच लगातार चर्चा है। और ये बड़ी बात यह है कि देखिए कोई आदमी दफ्तर में उसको जनता से जुड़े, पानी से जुड़े काम करने चाहिए, इसके बजाय वो दफ्तर में बैठ के इस तरह से शराब पी रहा है। तो ये सीधे सीधे जलदाय विभाग जो है उस पर सवाल खड़े करते हैं, उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह की वहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। और जब अधिकारी लेवल के जो लोग हैं वही इस तरह के कृत्य करेंगे तो फिर आप मान सकते हैं कि किस तरह से जनता से जुड़े वहाँ काम होते भी होंगे क्या। तो ये लगातार अब जो मामला है वो संज्ञान में आया है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब हमारे पास भी ये पहुंचा है, तो अब देखना ये होगा कि क्या जलदाय मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी है और इसके अलावा जो प्रमुख सचिव है भास्कर सावंत का इस पे कोई एक्शन लेंगे, कोई गाइडलाइन तय होगी। और कर्मचारी जो इस तरह से कृत्य खासकर जलदाय विभाग के दफ्तर के अंदर कर रहे हैं, तो एक गलत मैसेज जाता है, एक गलत संदेश जाता है। इससे न केवल सरकार की और विभाग की छवि खराब होती है, बल्कि जनता में भी ये मैसेज आता है कि विभाग में क्या हो रहा है, बजाय जनता के पेयजल कनेक्शन और पेयजल सप्लाई के जो काम होने के बजाय इस तरह से शराब पार्टियां हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फेलियर भी नरेश यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि हर एक दफ्तर की जब बात करते हैं तो पूरा मैनेजमेंट होता है, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे शायद या तो कोई रूल्स फॉलो करवाने वाला नहीं है या फिर इनको किसी बात का डर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्शन भी लगे हुए हैं और भी जो अधिकार लगे हुए हैं, इसके अलावा जो जिला स्तर पे भी जो बड़े अफसर लगे रहते हैं। लेकिन बात यही है कि जब विभाग में मॉनिटरिंग नहीं होती, दफ्तर में झांका नहीं जाता बड़े अधिकारियों के द्वारा कि कहाँ क्या हो रहा है, तो फिर इस तरह की हरकतें हैं वो होती तो रहती है, लेकिन सामने जो है वो कभी कभार ही आती है। और हो सकता है इस तरह के जो कृत्य है वो लगातार लंबे समय से वहाँ चल रहे हो और अन्य दफ्तरों में भी चल रहे हो। लेकिन ये एक मामला जब सामने आया है तो ये उसके बाद ये लगता है कि अब तो कोई गाइडलाइन बनेगी, अब तो कहीं कोई मॉनिटरिंग होगी। खासकर अगर विभाग के जो अधिकारी है वो इस तरह से ऑफिस के समय में, और देखिए ऑफिस में तो चाहे समय हो या बिना समय हो इस तरह का काम हो नहीं सकता, इस तरह की पार्टियां हो नहीं सकती। ये नियमों के भी खिलाफ है। और साथ में विभाग की जो खासकर किस तरह अधिकारी एक्शन लेते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि अब जब मामला संज्ञान में आया है तो जब अधिकारियों के संज्ञान में भी जल्द ही ये मामला बड़े अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचेगा। तो उसके बाद लगता है कि विभाग कई हरकत में आए, कोई एक्शन ले, और जो ये अधिकारी है, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी बताया जा रहा है जिसने कृत्य किया है, तो संभवतः उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और जैसे मैंने कहा कि देखिए ये मुद्दे तो जैसे जहां सामने आ गया, कहीं वीडियो बन गया तो ये, बाकी जलदाय विभाग के कई ऐसे दफ्तर है खासकर दूर दराज इलाकों के, जो मैंने राजधानी जयपुर का आपको उदाहरण दिया कि गांधीनगर दफ्तर में भी एक बार ऐसा हुआ था। तब भी हमने ये मामला का खुलासा किया था, तब कार्रवाई भी हुई थी, कई
सस्पेंड भी हुए थे अफसर। तो ऐसे में इस तरह के, जैसे मैंने कहा कि जो दूर दराज के इलाकों में जो दफ्तर होते हैं वहाँ इस तरह की घटनाएं होती है। जी। और उसका कारण यही है कि जो बड़े अधिकारी है उनके भी कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता होती है, वो मॉनिटरिंग नहीं करते, छोटे अधिकारी को पूरा आश्रय दिए होते हैं। तो ऐसे में वो फिर उनकी हिम्मत हो जाती है कि दफ्तर के अंदर ही शराब पार्टियां की जाए। बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये तो वीडियो सामने आ गया है, अदरवाइज तो ऐसी चीजें जो है पता नहीं कितनी बार यहाँ पर हुई होगी। बहुत शुक्रिया नरेश जी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये वीडियो यहाँ पर सामने है। जरा आप इस वीडियो को देखिए कि ये जलदाय विभाग का दफ्तर और इस दफ्तर में शराब पार्टी हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वहां का, उसका फेलियर है। और दूसरी बात ये कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग नहीं करते, सही से यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होते। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाकर क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ पर बनती है, इस पर कोई कार्रवाई होती है और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी इस पर क्या रवैया रखते हैं, क्योंकि वो विभाग जहाँ पर लोगों के काम होने चाहिए, जहाँ पर लोग अपनी आस लेकर पहुंचते हैं, उस विभाग में शराब की बोतल खोली जा रही है। ये वीडियो आप जरा देखिए। सरदार शहर डिवीजन दफ्तर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इसमें शराब की बोतल खोलता है और जरा आप देखिए किस तरह से शराब का सेवन दफ्तर के अंदर ही किया जा रहा है।